जय नीम करोली बाबा, जय नीम करोली बाबा, जय नीम करोली बाबा। बाबा जी जिस ग्राम में रुकते उस ग्राम में अनेकों चमत्कारी लीलाएं करते। अपने को नितांत गुप्त रखकर वे ग्रामवासियों से केवल सखा भाव से ही बर्ताव करते रहते। हास परिहास खेल कूद आदि में अनेकों प्रकार से चमत्कार भी दिखाते। जैसे आम की बगिया में इधर एक डाल से लुप्त होकर उधर दूसरी डाल पे या पेड़ पर दिखाई दे जाना, सबसे पहले वृंदावन पहुंच जाना और ग्रामवासियों के पुनः लौटने पर गुफा में बंद पाए जाना। नए कुएं में जल के खारे निकल जाने वाले कुएं में कुछ बोरे चीनी के डलवाकर जल को मीठा कर देना। और भक्तगणों, वो कुआं आज भी मीठा है। निस्संतान श्री राम सेवक के पिता द्वारा महाराज जी के कहने पर उक्त कुआं खुदवाने के फलस्वरूप उन्हें संतान प्राप्ति करवा देना। हनुमान मंदिर के प्रांगण के निर्माण हेतु वादा करने पर भी ईंट न देने पर वैश्य की दुकान में भीषण आग लग जाना और क्षमा मांगने पर उसके स्थान पर बैठे बैठे अपने कमंडल के जल में मात्र कुछ छींटे छिड़क कर आग बुझा देना और आग के बुझ जाने पर कुछ भी जला न पाया जाना। महाराज जी के आदेश के विपरीत एक व्यक्ति द्वारा संस्थापित मेले में से तरबूज चुराने के फलस्वरूप उसके पांव का रेल की पटरी को पार करते वक्त रेल की पटरी से चिपक जाना तथा उसकी घबराहट पर द्रवीभूत हो बाबा जी का संदेश भेजना कि वहीं पर सारा तरबूज खाओ। उस व्यक्ति का तरबूज खा लेने पर छूट जाना। भक्तगणों, बाबा जी ने ऐसे कई चमत्कार किए हैं। किला घाट के प्रवास के बीच बाबा जी एटा, मैनपुरी आदि कई जगहों पर अपनी लीलाएं करने पहुंच जाते थे। फतेहगढ़ के किले में तब राजपूत रेजिमेंट थी, जिसका अफसर कर्नल मैकना बहुत सख्त था और वो जोगी साधुओं से नफरत करता था। पर फौज वाले बाबा जी को बहुत मानते थे और वो छुपकर बाबा जी को दूध और फल भेंट करते रहते थे। पता नहीं किस मौज में बाबा जी ने कर्नल के हृदय को परिवर्तन करने की ठान ली। एक दिन जब कर्नल अपने घर से बाहर गया तो बाबा जी उसके कक्ष में जाकर उसके पलंग पर लेट गए। अर्दली आदि के मना करने पर भी वहीं डटे रहे। अब जब कर्नल आया तो उसने देखा कि एक अधनंगा साधु उसके बिस्तर पर लेटा है। ये देखकर उसे बहुत गुस्सा आया और उसने बाबा जी को अपमानित किया। परंतु बाबा जी हंसते और मुस्कुराते रहे। इतना अपमानित करने के बाद भी बाबा जी को मुस्कुराते देख कर्नल आश्चर्यचकित हो गया। पता नहीं उस मुस्कुराहट में कर्नल मैकन ने क्या देखा कि तत्काल उसका हृदय परिवर्तित हो गया। उसने बाबा जी से क्षमा मांगी और तुरंत ही उसने बाबा जी के लिए दूध और फल मंगवाकर उन्हें अर्पण किए और ये हुक्म जारी किया कि बाबा जी जब चाहें वो मेरे घर में आ सकते हैं और बाबा जी जब भी आएं उन्हें दूध और फल अर्पण किए जाएं। बाबा जी के स्पर्श मात्र ने ना मालूम क्या जादू किया कि वो अंग्रेज कर्नल आजीवन तन मन से बाबा जी का भक्त हो गया। और भक्तगणों, मैं आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि ये बाबा जी का पहला विदेशी भक्त था। एक दिन बाबा जी ने अपनी मौज में कर्नल से कह दिया कि जा तू जनरल हो जाएगा। ये सुनकर भी मैकन को विश्वास नहीं हुआ, पर द्वितीय विश्व युद्ध में वो जनरल बनकर सिंदूर पूर्व की कमान संभाली और जापानियों से लड़ा। बाबा जी की कृपा के फलस्वरूप बड़े नरसंहार और अंग्रेजों की हार के बावजूद भी वह युद्धोपरांत कुशल पूर्वक इंग्लैंड लौट गया। जय नीम करोली बाबा, जय भक्तों के रखवाले, जय मेरे स्वामी। बोलो नीम करोली बाबा जी महाराज की जय।